सैयदा आमीना ने दूध का प्याला पिया। ये तो जमीन का मंजर है, अब आसमान का मंजर देखिए। रब फरमाता है जिब्रील जी रब्बे जलील का जन्नत को सजाया जाए। मेरे मालिक जन्नत कहते ही सजी जगह को है का आज मेरा महबूब आ रहा है, इस जन्नत को भी हुस्न दे दिया जाए। दोबारा जन्नत सजाई जा रही है, पूरी जन्नत सजा दी गई। उसके बाद हुक्म हुआ मिंबर लगाया जाए। अब मिंबर भी लगाया गया है। रब फरमाता है मीकाईल से कह दो कि अब वो मिंबर पे खड़े होकर हमारी वहदानियत का खुतबा पढ़ें। हजरत मीकाईल ने खुतबा शुरू किया है, इस शान से खुतबा पढ़ा है कि जन्नत का एक एक दरख्त झूम रहा है, एक एक फरिश्ता झूम रहा है, एक एक हूर मस्ताना वार झूम रही है। जब खुतबा मुकम्मल हुआ है, रब फरमाता है जिब्रील जी रब्बे जलील का मीकाईल इसराफील इज़राइल चारों फरिश्तों को ले लो और इनके साथ एक एक लाख फरिश्ते ले लो। मालिक फिर क्या करना है का सीधे आमीना के आंगन में चले जाओ, मेरा महबूब आने वाला है। अल्लाह अकबर। कहाँ है वो लोग जो जुलूस पे पाबंदी लगाते हैं? कहाँ है वो बदबख्त जो कहते हैं ये लाइटिंग हराम है, ये रोशनी हराम है? मुझे बता तो सही फतवा किस पे लगाएगा? रब ने फरमाया था एक एक लाख फरिश्ते साथ ले लो। और उसके बाद जब जिब्रील ने फरिश्ते साथ लिए हैं, कहते परवरदिगारे आलम बता तो सही आज चुपचाप जाना है या बोलते हुए जाना है, अकेले अकेले जाना है या जमात दर जमात जाना है? तब मशीयत ने कहा था जिब्रील आज से पहले जब भी जाते रहे हो अकेले गए हो, आज अकेले नहीं जाना है बल्कि जमात दर जमात जाना है। इसका तर्जमा यह था कि जुलूस लेकर के जाना है, अकेले नहीं जाना है, जुलूस की शक्ल में जाना है। का या अल्लाह चुप जाना है या कुछ कहते हुए जाना है? का जिब्रील आज वही लेकर के नहीं जा रहे हो, आज पैगाम लेकर के नहीं जा रहे हो, आज चुप नहीं जाना है बल्कि बोलते हुए जाना है। या अल्लाह क्या कहना है? का महबूब आ रहा है, उसकी आमद की मुबारकबाद देते हुए जाना है। अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, जिसका तर्जुमा आज हिंदुस्तान में किया जाता है और कहा जाता है सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। ये हमारा नारा नहीं बल्कि जिब्रील का नारा है। अब जो जन्नती होगा वो इस नारे में शरीक होगा, जो इस नारे से इख्तिलाफ करेगा ना वो जिब्रील का है ना वो सैयदुल मुरसलीन का है। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद, दिलबर की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, जाहिर की आमद, बातिन की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद, दिलबर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे रिसालत, रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। जियो सलामत रहो भाई दिलबर साहब, अल्लाह सलामत रखे, हर आशिक की नस्लें आबाद हों। अल्लाह अकबर। जरा गौर से सुने, अल्लाह अकबर। फरमाया मुबारकबाद देते हुए जाना है। जिब्रील ने सबसे पहले कहा था अहलन व सहलन मरहबा। आज सुन्नी कह दे तो पेट में दर्द हो जाता है, लगा कौन सा फतवा लगाएगा जिब्रील पे। और मजे की बात बता दूं, इन्हीं आने वालों में इजराइल भी थे। सारे लोग इंशाअल्लाह सबकी मुलाकात होगी इनसे। मलकुल मौत साथ थे जिब्रील के, तो जाहिर है जब साथ थे तो नारा लगाने में ये भी होंगे और रूह निकालने का काम इनका ही है। हमारा ईमान कहता है जब सुन्नी के पास जाते होंगे मुस्कुरा के कहते होंगे अपना ही है, मिलाद वाला है, आमद वाला है, और फिर मुस्कुरा के आहिस्ता से रूह निकाल लेते होंगे। और जब जाते होंगे इनके पास तो
कहते होंगे अच्छा पार्टी छोड़ के भाग गया था। हम तो मिलाद वाले हैं और तू भाई जिसकी सत्ता होती है फिर वो रगड़े अच्छे लगाता है? और भाई फिर जब वो रूह निकालेंगे ऐसा रगड़ा लगाएंगे कि इधर की पसली इधर कर देंगे। खैरियत चाहते हो तो अब भी पार्टी में आ जाओ, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जी खैरियत है सारे लोग, पीछे वाले भी खैरियत से हैं, अल्लाह सलामत रखे। मौलवी देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफ़ा देख रहे हैं। कौन कहाँ खड़ा है हुजूर को सब पता है। हमारी नजरों से बचो, गुंबदे खजरा के आका की नजरों से नहीं बच सकते। हजरत आमीना कहती हैं, सुनो, फरमाती हैं कि सितारे इतने करीब आ गए थे मेरे आंगन के, ये आला हजरत नहीं कह रहे हैं, नबी की अम्मी कह रही हैं, इतने नीचे आ गए थे मुझे डर लगने लगा कहीं मेरे आंगन में गिर ना जाएं। आज कहते हैं ना एक लाइट काफी थी, इतनी कुमकुमियां लगाने की जरूरत क्या थी। चल रब से पूछ, बता मालिक तूने ये सितारे आसमान पे लगाए थे, ये हजारों बरस के फासले पे लटके हुए भी तो दिखाई दे रहे थे, इतने नीचे उतारने की जरूरत क्या थी। मशीयत कहती है अगर आज भी ऊपर ही रहते तो महबूब की आमद की रात में और बाकी रातों में फर्क क्या रह जाता। मकसद रोशनी नहीं था, मकसद रात का फर्क करना था बाकी रातों से, इसलिए नीचे सितारे उतारे अंधेले। मगर बिल्लू आज हमने 4 लाइटें लगा ली तो तुझे अंधेरा दिखाई देता है। हम ये रोशनी के लिए नहीं लगाते, हम ये बाकी रातों से फर्क करने के लिए लगाते हैं, बाकी रातों से फर्क करने के लिए लगाते हैं। अल्लाह अकबर। सुनिए सितारे नीचे हैं। आमीना फरमाती मेरे बिस्तर पे मोती बखेर दिए गए, जन्नती परिंदे आए हैं, मोती लेकर के आए। अल्लाह अकबर। उधर देखो जब जिब्रील, मीकाईल, इसराफील आ रहे हैं, हजरत इजराइल ठहर जाते हैं। रब ने फरमाया इजराइल जी रब्बे जलील तुम क्यों नहीं जा रहे हो? कहते हैं ए मेरे परवरदिगार मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त लगाई गई है, मेरी ड्यूटी तो ये है जब किसी की मौत का वक्त आ जाएगा तो मौत अपने वक्त से न एक लम्हा पहले आ सकती है न एक लम्हा बाद में आ सकती है। उलमाए किराम की दुआएं चाहिए जो मैं बात बताने लगा हूँ। फरमाते हैं या अल्लाह अगर मेरी ड्यूटी जो लगाई है इतनी सख्त है कि मुझे लोगों की रूहें निकालनी है, ए मेरे परवरदिगार आज भी कितने बच्चों को यतीम करना है, आज कितनी माओं को बेवा बनाना है, आज कितने बूढ़े लोगों के बुढ़ापे का सहारा लेना है, ए मेरे परवरदिगार आज कितनी औरतों की मांग का सुहाग लेना है। मेरे मालिक अगर मैं भी चला गया मेरी ड्यूटी का क्या होगा? या अल्लाह मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है। जब इतनी बात इजराइल ने कही है, मशीयत ने कहा था ए इजराइल जब तुम किसी के घर से चिराग बुझाओगे उसके घर का तो यकीनन उसके घर के लोग रोएंगे। अगर किसी माँ का लाल लेकर के आओगे तो माँ की आंख में आंसू आएंगे। जब किसी बूढ़े के बुढ़ापे की लाठी लाओगे तो बूढ़ा भी रोएगा। ए मलाकुल मौत आज हमारे महबूब की आमद होने वाली है। हम ये चाहते हैं कि महबूब की आमद की खुशी में किसी घर से भी रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए, किसी आंख से आंसू नहीं बहना चाहिए। इसलिए हम ये चाहते हैं ए मलाकुल मौत आज महबूब की आमद की खुशी में हमने मरने वालों को जिंदगी की खैरात दे दी है और जा हमने आज तेरी भी छुट्टी फरमा दी है। अल्लाह अकबर। पूछो उलमा से जिस रात मेरे नबी जलवागर हुए। अल्लाह अकबर। अब जो छुट्टी ना करे समझ लेना किस पार्टी का है, और जो छुट्टी करे समझ लेना वो किसकी पार्टी का है। समझ रहे हैं आप मेरी? आगे बढ़िए, मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है, बस आगे बढ़िए। अल्लाह अकबर। फरमाती है कि फिर फरमाती मैंने दूध का प्याला पिया। ये लोग इसी बात पे आज तक झगड़ा कर रहे हैं, नूर हैं कि बशर हैं, नूर हैं कि बशर हैं। नबी की माँ कहती फखराजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। इमाम अहमद रजा ने नूर कहा तो पेट में दर्द हो गया। नबी की अम्मी ने इनसे पहले नूर कहा है, कहती फखराजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। अल्लाह अकबर।
फरमाती मेरे बेटे की विलादत हो गई। फरमाती लम्मा वदाअतहु, फरमाती जब मेरा बेटा पैदा हो गया, आ हुजूर की शान देख, अब विलादत देख मेरे हुजूर की। फरमाती जब मेरे बेटे की विलादत हुई, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे का चेहरा देखूं, इसकी आँख कैसी है, इसकी नाक कैसी है, इसके लबो रुखसार कैसे हैं, मैं अपने बच्चे को देख के अपना कलेजा ठंडा करूं। फरमाती जब मेरा बेटा पैदा हुआ, मेरे दिल में भी ख्याल आया, आमीना सबसे पहले अपने बेटे को देख कैसा है, आओ सुन्नियों मुकद्दर पे नाज करो, खुदा ने तुम्हें और मुझे बरेलवी बनाया है, मुस्तफ़ा की विलादत का जश्न मनाने वाला बनाया है। गौर करो, नबी की अम्मी फरमाती हैं लम्मा वदाअतहु काना मकहूलन, फरमाती हैं जब पहली नजर बेटे के चेहरे पे पड़ी है, क्या देखती हूँ, मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मकहूलन आंख में सुरमा लगा हुआ है, मदहूनन बालों में तेल लगा हुआ है, मगसूलन गुस्ल करके आ रहे हैं, मखतूनन खतना शुदा पैदा हो रहे हैं, मकसूरन नाक कटा हुआ है। फरमाती हैं मुअत्तरन ऐसी खुशबू आ रही थी कि पूरा मक्का महकने लग गया था। काना साजिदा मेरा लाल आता है, आते ही सजदे में सर रख देता है। फरमाती मैंने बेटे को देखा, मेरे लाल के ऊपर कपड़ा पड़ गया है, एक रिवायत के मुताबिक उस कपड़े का रंग हरा था, दूसरी रिवायत के मुताबिक उस कपड़े का रंग सफेद था। फरमाती सजदे में बेटा है, मैंने देखा मेरे लाल के होठ हिल रहे हैं, और होठ भी कौन से, जिनके बारे में बरेली के इमाम ने कहा है पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। फरमाती मैंने देखा मेरे लाल के होठ हिल रहे हैं, मैंने कान लगा के सुना तो क्या कह रहा था। फरमाती उसके होठ हिल रहे थे और कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। तभी तो जमील कादरी ने कहा था रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, फैजाने हुजूर मीरा शाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। खैरियत है? हाँ देख, इसे कहते हैं मुस्तफा का मिलाद। लगा फतवा किस पे लगा। और अगली बात कहते कहते हुजूर को, हुजूर माज़अल्लाह कहते हैं इनको नबुव्वत 40 साल के बाद मिली। मुझे बताइए, अगर आपका कहना हम माने बिलफर्ज, अगर हम ये कह दें कि हुजूर को नबुव्वत 40 साल के बाद मिली, तो लोमड़े मुझे बता, जो पैदा होने के बाद रब्बे हबली उम्मती कह रहे थे, इसका मतलब क्या था? हाँ बताना। जो पैदा होने के बाद हुजूर कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे, यही तो है ना। जब उम्मत है तो हुजूर जानते हैं ना मैं नबी हूं, मेरी कोई उम्मत है। और रब्बे हबली उम्मती का भी मतलब समझिए आप, हुजूर ने क्या मांगा जानते हो? हुजूर ये भी जानते हैं कि उम्मत है, और इससे भी बड़ी बात हुजूर जानते थे उम्मत होगी, वो जिएगी, अच्छे बुरे अमल करेगी, इंतकाल होगा, फिर उठेगी, फिर मैदान कयामत में लाई जाएगी। ये कब जानते हैं? जब पैदा हुए। सुनिए, जो कहते इल्म गैब नहीं है हुजूर को, ये कब की बात है? भी पैदा हुए और ये जानते मेरी उम्मत होगी। गोया कह रहे थे या अल्लाह मेरी उम्मत होगी, क़यामत का दिन होगा, तू हिसाब लेगा, मेरे मालिक उनमें अच्छे भी होंगे, उसमें गुनाहगार भी होंगे। या अल्लाह जो अच्छे होंगे वो तो हिसाब दे के गुजर जाएंगे, मगर मेरे मालिक उसमें कुछ पापी भी होंगे, कुछ खाती भी होंगे। या अल्लाह अगर तू उनका हिसाब लेगा, मेरे पापी उम्मती तेरी बारगाह में खड़े नहीं हो पाएंगे। या अल्लाह तेरे गज़ब का मुकाबला कैसे करेंगे? मेरे मालिक क़यामत के दिन मेरी उम्मत का हिसाब भी मेरे हवाले कर देना, मेरी उम्मत भी मेरे हवाले कर देना। या अल्लाह मैं अपनी उम्मत का हिसाब खुद ले लूंगा। जब ये बात मुस्तफ़ा कह रहे थे पैदा होने के बाद, तब मशीयत ने कहा था महबूब दिल थोड़ा न कर, उदास न हो, क़यामत के दिन उम्मत भी तेरे हवाले होगी, जन्नत भी तेरे हवाले होगी। इशारा करना तेरा काम, जन्नत तेरा मेरा काम। अल्लाहु अकबर। तभी जमील कादरी ने कहा था रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए, अरे रब ने फरमाया कि बख्शा सलातो वस्सलाम।
आगे बढ़े, जरा सुन मेरे हुजूर की जिंदगी देख, फिर मैं कहूंगा और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। अरे नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अल्लाह अकबर, तवज्जो करें। हुजूर की पैदाइश हुई, इधर हुजूर सजदे में, उधर अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये कहते हैं कि जो हुजूर के मज़ार की हाज़िरी की नियत करके जाए माज़अल्लाह वो मुशरिक है। और हुजूर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हुजूर फरमाते जो हज करने आया और मेरी ज़ियारत न की उसने मुझ पे जुल्म किया। ये कहते हैं जो उनकी नियत से गया वो मुशरिक के माज़अल्लाह। आला हज़रत कहते हैं कि काबे का नाम तक न लिया तैबाई कहा। पूछा सा हमसे जिसने भी नौजत किधर की है, और उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असलुल उसूल बंदगी उस पाक दर की है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो हुजूर से इश्क करो। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर इधर सजदे में, उधर अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ फरमा रहे हैं। फरमाते हैं तवाफ करते करते काबा झुक गया। फरमाने लगे मैं सोचने लगा तूफान नहीं आया, जलजला नहीं आया, हवा नहीं चली, बारिश नहीं हुई, ये काबा क्यों झुक गया? फरमाते इधर काबा झुका, मैं सोचने लगा झुका किधर है। गौर किया तो मेरे घर की तरफ झुका था, मेरे घर की तरफ झुका था, मेरे घर की तरफ झुका था। अल्लाह अकबर। कहने लगे मेरे दिल में ख्याल आया, कई दिन से अजीब अजीब बातें नजर आ रही थी, आज काबा भी घर की तरफ झुक गया है। अल्लाह अकबर। इधर काबा झुका, उधर मुस्तफ़ा सजदे में है, इधर बरेली के इमाम की नजर पड़ जाती है और कहने लगते हैं जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। लगाते हो फतवे, लगाओ तुम्हारी मर्जी जितना चाहे, हम तो यही कहेंगे आज यो आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देख। अल्लाह अकबर। इधर अब्दुल मुत्तलिब जल्दी जल्दी घर की तरफ भागे, दरवाजे पे गए, पता चला पोता पैदा हुआ। दरवाजे पे गए, फरमाते में गया दरवाजे पे, जैसी दरवाजे पे पहुंचा एक जवान खड़ा था, हाथ में तलवार, उसने दरवाजे पे लगा ली। मैंने कहा अंदर जाने दे, उसने कहा नहीं जाने दे सकता। मैंने कहा क्यों? कहा अंदर नहीं जा सकते। फरमाते मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब हूँ, काबे का मुतवल्ली हूँ, मक्के के खानदान कुरैश का सरदार हूँ। उसने कहा ठीक है सब कुछ हो गया लेकिन अंदर नहीं जा सकते। आपने फरमाया मेरा पोता पैदा हुआ है, उसे देखने जाऊंगा। तो उस जवान ने कहा पोता जरूर तुम्हारा है लेकिन महबूब खुदा का बन के आया है। लगे जाने देना, उसने कहा नहीं जा सकते। कहा क्यों? तो वो फरिश्ता कहने लगा सुनो बात ये है, रब ये चाहता है तुम्हारे पोते की जियारत के लिए फरिश्ते आ रहे हैं जा रहे हैं, उसकी मर्जी ये है कि पहले अर्श वाले देखेंगे इसका जलवा, फिर फर्श वाले देखेंगे। समझ रहे हैं? ये मेरे हुजूर की विलादत है, ये मेरे हुजूर की विलादत है। बातें तो बहुत सारी हैं, इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी रहेगी तो बाकी बातों पे फिर हुजूर की शान के मुताबिक गुफ्तगू होगी। बस सच तो ये है कि ज़िंदगी ख़त्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। और जवानों यहाँ के बैठे हो, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, बड़ों का बड़ा, बड़ों का छोटा हूँ, छोटों का बड़ा हूँ और बराबर वालों का साथी हूँ। बस एक गुजारिश तुमसे है, हुजूर आए तो बेटियाँ मुस्कुराने लगी, हुजूर आए तो माएँ मुस्कुराने लगी, हुजूर आए तो बहनें मुस्कुराने लगी, हुजूर आए तो माँ बाप मुस्कुराने लगे। अल्लाह अकबर। ये मिलाद ही का तो सदका है जो तेरे घर के अंदर बहनों की मुस्कुराहट है, ये मिलाद ही का तो सदका है जो घरों के अंदर माँ बाप की हंसियाँ गूंज रही हैं। अगर कसम खुदा की मुस्तफ़ा ना होते, हम तो इतने गए गुजरे थे, अपनी माँ को बाजार में बेच दिया करते थे, हम तो इतने गए गुजरे थे, बाप को गुलाम बना के अपने घरों में रखा करते थे। हम वही तो थे जो बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। खुदा की कसम मक्के में मदीने वाले आका क्या आए हैं। वो कौम जो बेटों बच्चियों को जिंदा दफन करती थी, अब वो चलती है तो पैर जमीन पे संभाल के रखती है, कहीं चूटियां पैर के नीचे न दब जाएं। ये इनकलाब किसकी वजह से आया? आमीना के लाल की वजह से आया है। जाओ अपने घर जाकर के ये पैगाम देना कि एक मुरादाबाद का दीवाना आया था और कह के गया था आज जो बेटियों को वक़ार मिला है ये मुस्तफ़ा के कदमों की खैरात में मिला है, मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है। मुझे बताइए तो सही, जिस उम्मत के लिए मेरे मुस्तफ़ा आंसू बहाते रहे, उस दौर में हुजूर ने अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा कहा था, जिस दौर में बेटियों को कत्ल करने पे लोग फख्र करते थे, तुम्हें इज्जत बख्शी मेरे मुस्तफ़ा ने। आज जब तुम स्कूल जाया करती हो, ट्यूशन पढ़ने जाया करती हो, तो बाप की आबरू को भी नीलाम कर रही हो, इस्लाम की भी धज्जियां उड़ा रही हो। तुम्हें बताओ तो सही, तुम्हारी तो कोई औकात तक न थी, आज जो तुम्हें माशरे में इज्जत मिली है ये मुस्तफ़ा के दीन का सदका है, ये मजहब इस्लाम का सदका है। जब तू ट्यूशन के लिए नंगे सर जाती है, फिर तू
तुझे आमीना का लाल याद क्यों नहीं आता है, फातिमा ज़हरा के बाबा की याद क्यों नहीं आती है? जब तू नंगे सर जा करके बॉयफ्रेंड बनाने के बाद इस्लाम की इज्जत को तार तार करती है, तब तुझे मुस्तफ़ा की याद क्यों नहीं आती है? तू क्या समझती है इस्लाम को तेरी जरूरत है? नहीं, पैदा करने वाले की कसम, इस्लाम को तेरी जरूरत नहीं है, बल्कि बचने के लिए तुझे इस्लाम की जरूरत है। तुझे इस्लाम की जरूरत है। अगर दोज़ख की आग से बचना चाहती है तो आ इस्लाम के दामन में आ जा। अगर अपने आप को बचाना चाहती है तो मुस्तफ़ा के अहकाम के दामन में आ जा। आज बेटियां इस्लाम को तार तार कर रही हैं और तुमसे भी गुजारिश करना चाहता हूं जवानों, जब बेटियां गैर मुस्लिमों के बिस्तर पे जाकर के लेट जाती हैं तब कहते हो हमारी खता नहीं थी। जब उनके बिस्तरों को ज़ीनत बख्शती है तेरी बेटी, फिर कहता पता नहीं था। आज जब तेरी बेटी ट्यूशन के नाम पे घर से जाया करती है, कहाँ दिन गुजरता है तुझे पता नहीं है, कहाँ रात गुजार रही है तुझे पता नहीं है। तूने 1-2 टके की नौकरी के लिए, 2 टके की डिग्री के लिए इस्लाम की आबरू को नीलाम कर दिया, अपने घर की इज्जत को चौराहे पे ला के रख दिया। मुझे पता ये MA की डिग्री तुझे जन्नत दिलाएगी, ये BSc की डिग्री तुझे जन्नत दिलाएगी, ये MCom BCom तुझे जन्नत दिलाएगा। नहीं, खुदा की कसम, अगर तेरी बेटी की वजह से इस्लाम के दामन पे उंगली उठ गई तो याद रखना ये डिग्री जहन्नम में जाने का सबब बन जाएगी, ये डिग्री जहन्नम में ले जाने की वजह बनेगी। अगर चाहते हो जन्नत मिल जाए तो ठोकर मारो इन डिग्रियों को और अपनी बेटियों को समझाओ, इनके हाथ में BSc के बजाय खातून जन्नत की जिंदगी का किरदार दे दो, उनका नमूना दे दो, ताकि तेरी बेटी अगर डॉक्टर बने ना बने कम से कम कनीज़े फातिमा तो ज़हरा बन जाए, सीरत फातिमा पढ़ ले, जन्नत में जाने का सबब बन जाए। तुमने आबरू लूट ली इस्लाम की, बेटियों को MBBS बनाने का ख्वाब कहाँ कहाँ ना लेकर डूब गया। तेरी बेटी किसकी गाड़ी के पीछे बैठ रही है तुझे होश तक नहीं है। आज भी अपनी आंखों से मैंने देखा मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों की गाड़ी में बैठ के जा रही थी। अपनी बेटियों को जाके समझाओ ये जिंदगी 4 दिन की है, दौलत के नशे में मत डूब जाना, दौलत की लालच में मत आ जाना। आज तुझे मुस्तफ़ा के मदीने की कहानी सुना दूं, वो कैसी शहजादियां थी इस्लाम की। आज 100 रुपए के चक्कर में गैर मुस्लिमों की गाड़ियों में बैठकर अपनी इज्जतों को नीलाम करने वाली हो। मेरी बात कान खोल करके सुनो, मदीना शरीफ का बाजार है, सोने की दुकान गैर मुस्लिम की है, यहूदी की दुकान सोने की थी। एक इस्लाम की शहजादी जेवर खरीदने के लिए आई है, आने के बाद उसने उस यहूदी से कहा था मुझे ये जेवर चाहिए। अल्लाह अकबर, जैसे उस बच्ची के हाथों पे यहूदी की नजर पड़ी है उसकी नीयत खराब हो जाती है। उसने कहा था सुन खातून, जितना चाहे सोना ले जा, लेकिन मेरा दिल खुश कर दे, मेरे मन की बात पूरी कर दे। इतना सुना, इस्लाम की शहजादी ने सारा जेवर लिया, उसके मुंह पे मार के कहा तू क्या समझता है तेरा सोना हमें खरीदेगा? कहता खुदा की कसम, जो मोहम्मद के हाथ पे बिक चुके हैं उन्हें दुनिया की दौलत खरीद नहीं सकती। फरमाया जो हुजूर के हाथ पे बिक गए उसे तेरा सोना खरीद लेगा? अल्लाह अकबर। बरेली से आवाज आती है तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा। अल्लाह अकबर। हुजूर के हाथ पे बिकने वाले ये टको टको की गाड़ियों पर नहीं बिका करते। इस्लाम के शहजादी ने जेवर फेंक दिया, का सुन संभाल अपना जेवर, हमारी इज्जत प्यारी है। अल्लाह अकबर। ये फेंक के जब चली, उसने यहूदी ने आगे बढ़ के बच्ची का हाथ पकड़ा, जबरदस्ती दुकान के अंदर खींचने लगा। जब बच्ची को खींचने लगा, जैसी बच्ची ने देखा अब मजबूर हो गई हो, इज्जत लुट जाएगी, उसने आवाज दे के कहा था है कोई जो मुस्तफ़ा का आशिक हो अपनी बहन की आबरू बचाए। आज इज्जतें लुटती रहती हैं, तुम तमाशाई बने देखते रहते हो। और तुम्हें तो खुदा ने बहन का भाई बनाया था, बेटी का बाप बनाया था। तेरी नजरों में तो खुदा ने खैरत की दौलत रखी थी और तेरे सीने में तो वो हया थी। अगर कोई बहन की तरफ नजर उठा लेता था तो तू आंखें निकाल लेता था। आज बेटियां बेआबरू हो रही हैं, तू हाथ पे हाथ रख के तमाशे देख रहा है। कहां चली गई तेरी गैरत, कहां चली गई तेरी हया, कहां मर गई जाकर के तेरी गैरत जो मुस्तफा ने तुझे दी थी। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही है, बाजार यहूदियों का है, मोहल्ला यहूदियों का है। इस्लाम की शहजादी ने एक आवाज दी थी, है कोई जो इस्लाम की शहजादी की आबरू बचा सके? इतना सुनना था। उसी बाजार के अंदर एक नबी का कलमा पढ़ने वाला सब्जी खरीद रहा था। उसने जब सुना किसी ने मुस्तफा के शहर की दुहाई दी है, वो यार सामान फेंक दिया, तलवार संभाली, उधर चला जिधर से आवाज आई है। क्या देखता है,
एक शहजादी को यहूदी ने पकड़ रखा है, अपनी दुकान की तरफ खींच रहा है। इसने जाने के बाद ना आओ देखा ना ताओ देखा, जाने के बाद हाथ में हाथ मारा और बेटी के हाथ को जुदा किया। इस्लाम की शहजादी को अपनी कमर के पीछे खड़ा किया। उसके बाद तलवार संभाल के कहा था, तुम क्या समझते हो इतनी आसानी से बेटियों की आबरू लूट लोगे? फरमाते जब तक मुस्तफा के गुलाम जिंदा है कोई बेटियों की आबरू की तरफ आंख उठा करके नहीं देख सकता। समझ रहे हैं ना मेरी बात जो मैं कहने लगा हूं? अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अब तक मैंने मिलाद पढ़ा था, जैसा कि भाई कफील अंबर ने कहा था, सिर्फ एक दर्द दिल लेके शहर शहर जाता हूं, गांव गांव घूमता हूं, ताकि हुजूर का पैगाम उनकी उम्मत के जवानों तक पहुंचा दूं। अल्लाह अकबर। मेरी कोशिश रहती है और यार इन जवानों का रिश्ता दुनिया के मजनुओं की लाइन से जोड़ करके मदीने वाले की आशिकों की लाइन में खड़ा कर दिया जाए, सिर्फ यही ख्वाहिश रहती है। अल्लाह अकबर। उसने कहा था इतनी हिम्मत नहीं है हमारे होते हुए कोई हमारी बहन की आबरू लूटे। जब इतना देखा इसने जवान ने तलवार निकाली है। वो यहूदी अपने बाजार में आवाज दे के कहता, देखो ये हमारे बाजार में हमें धमकी दे रहा है। उसका इतना कहने की देर थी, सैकड़ों यहूदियों की तलवारें निकल आई हैं, सैकड़ों यहूदियों की तलवारें निकल आई, नियाम से बाहर तलवारें हैं। इधर एक मुस्तफ़ा का आशिक बहन की आबरू बचाने के लिए खड़ा है। अल्लाह अकबर। इसने तलवार संभाली है, कहा हिम्मत हो तो कोई मेरी बहन को हाथ लगा के दिखाओ। किसी ने कहा था तू कितना बेगैरत है, इससे क्या रिश्ता है तेरा, बहन कैसे कह दिया? तो उसने कहा था सुनो, कुछ रिश्ते वो होते हैं जिन्हें खून बनाते हैं, कुछ रिश्ते वो होते हैं जिन्हें बाप बनाया करते हैं। कहता ये वो रिश्ता है जिसे बाप ने नहीं बल्कि रसूल पाक ने बनाया है। अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद तलवार संभाली है। सामने से एक यहूदी आगे बढ़ा, दीवाने की तलवार हवा में घूमी है और पलक झपकते की धड़ अलग था, सर अलग था। बस फिर क्या था, फिर तो सैकड़ों तलवारें एक दीवाने पे टूट पड़ी हैं। अब तलवार चल रही है, चलते चलते दोपहर आ गया है, जवान मुकाबला कर रहा है, सर कट रहे हैं, धड़ तड़प रहे हैं, तलवार बराबर चल रही है। और पहचानो यार अपनी शान को, अल्लाह अकबर। अपनी औकात को पहचानो, अपने रुतबे को पहचानो। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उकड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े अपने, गर्दन में हाथ डाले गए माहो नजूम ने, गुजरा गई इन हाथों से मुसलमान कभी कभी। आओ अपने आप को पहचानो। एक जवान तलवार चला रहा है, शाम हो गई है, अब जवान के बाजू जवाब दे जाते हैं। कब तक तलवार चलाता, बाजू थक गए हैं, तलवार थमने लगी। जब तलवार थमी है, इस्लाम की शहजादी देख रही है, अगर ये तलवार थम गई तो फिर आबरू चली जाएगी, अगर ये तलवार रुक गई तो मेरी इज्जत चली जाएगी। ओ खुदा की कसम, जब उसने तलवार को धीमे होते देखा है, अपने भाई को थकते देखा था, तो सुनो किसी के आगे हाथ ना जोड़े थे, किसी के पैर नहीं पकड़े थे, बल्कि अपना दुपट्टा जमीन पे रखा था और सजदे में सर रख के बच्ची ने रोना शुरू किया था। कहा था ए मेरे परवरदिगार, अगर आज ये तलवार थम गई तो तेरे महबूब की उम्मती की आबरू लुट जाएगी। ए मेरे मालिक, या तो इसके बाजुओं को ताकत दे दे, या फिर हमारी खबर हमारे नबी को पहुंचा दे, या हमारा हाल हमारे नबी को बता दे। ये कहते कहते बच्ची हिचकी भर के रोने लग जाती है। इधर तलवार थम रही है, उधर बच्ची की हिचकियां तेज हो रही हैं। अचानक 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 पीछे से नारे तकबीर की सदा बुलंद हो जाती है। जैसी नारे तकबीर की सदा आई है, बच्ची ने सर उठाया, क्या देखती है, सामने मुस्तफा आ रहे हैं, साथ में हैदर आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। बच्ची ने सर उठाया, हुजूर हैं, साथ में अबू बकर उमर हैं, इधर अली के हाथ में तलवार है। और जब अली मैदान में आ जाएं, फिर किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो मुकाबला कर सके? फिर तो मामला ये था कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। जैसे इनको आते देखा, बस यहूदियों में भगदड़ मच जाती है। अल्लाह अकबर। वो तुम थे जो अकेले सैकड़ों में अपनी बहन की आबरू बचाते थे, आज तुम सैकड़ों होते हो, एक आदमी इज्जत लूट के चला जाता है, तुम्हें हया तक नहीं आती है। ओ लोगों, अहद कर लो, ये दुनिया की डिग्री बाद में है, गुलामी ये मुस्तफा की डिग्री पहले है। समझ रहे मेरी बात? हुजूर की गुलामी की डिग्री पहले, ये दुनिया की डिग्री बाद में। आप किसी की बेटी गैर मुस्लिम के साथ न चले,
अगर वक्त होता और मेरी तबीयत साथ देती तो जैसा आप सुन रहे हैं मैं पूरी रात सुनाता, मगर अभी आपको हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लहजा भाई शब्बीर बरकाती साहब को भी सुनना है, और बहुत पहचानी हुई आवाज भाई दिलबर शाही साहब माशाल्लाह, इनको भी आपको सुनना है। ये तमाम तर शुआरा हैं, इनको सुनना है। और भाई कफील अंबर साहब माशाल्लाह, अभी इनकी भी शायरी सुननी है। मगर भाई ये मेरा एक भाई मुजफ्फरपुर से आया है और उसकी ख्वाहिश है थोड़ा सा माँ के ताल्लुक से भी थोड़ी सी बात कर दूं। ये बच्चे बड़ी दूर से आए हैं और इनकी अपनी ख्वाहिश है, अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा सा बोल दूं मैं माँ के ताल्लुक से। अल्लाह सलामत रखे आपको। अल्लाह अकबर। ज़रा गौर करें, हुजूर पैदा हुए, मैं हुजूर की विलादत से अलग नहीं करता। सुन रहे भाई? अल्लाह सलामत रखे। हुजूर पैदा हुए सैयदा की गोद में। उधर कबीले बनु साद में हजरत हलीमा सोई हैं। ख्वाब में कोई आके कह रहा है हलीमा तू सो रही है, तेरा मुकद्दर जगाने वाला मक्के में आ गया है। बात बड़ी लंबी है, बस मुख्तसर कभी इंशाअल्लाह फिर सुनाऊंगा हजरत हलीमा की हुजूर से मुलाकात कैसे हुई, फिर कैसे आई। बस मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जब हजरत हलीमा सादिया आ गई और हुजूर को दामन फैला के लिया, हजरत आमीना जब देने लगी तो रोने लगी, बेटे को देते वक्त रोने लगी। अल्लाह अकबर। कोई आम बेटा तो न था। शोहर की जुदाई के बाद तसल्ली का सबसे बड़ा सामान हुजूर थे, मगर रोई। वो जवानों, तुमसे गुजारिश है, परदेश जाते हो ना तो माँ बाप को नजरअंदाज ना किया करो। मेरे पास विदेशों से फोन आते हैं जवानों के, हजरत जी हम यहाँ 5 साल से हैं, यहाँ 8 साल से हैं। मैं पूछ लेता हूँ बता माँ से मुलाकात कब से नहीं हुई? कहते हुजूर वो तो हम उनकी मर्जी से आए थे। मैं कहता हूँ जवान ये माँ बाप है, ये कभी तेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएंगे। तुम कहते हो ना शादी के बाद अम्मी मैं बीवी को लेकर फला शहर चला जाऊं, माँ बाप कहते हैं तेरी मर्जी है। तू कहता माँ से पूछ के आया हूं। मुझे बता, जब ये तेरा इनकार नहीं कर सकते, तुझे पता है जब से तू गया है, ये तो वो थे जो बचपन में तुझे 1 मिनट के लिए नजरों से ओझल नहीं होने देते थे। आज बता महीने गुजरे हैं तो तुझे पता माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी। और यार ये रातों को उठ उठ के जब तेरी याद आती है तो दीवारों से बातें करते, जब तेरी याद आती तेरा नाम ले लेके आवाज देते। आज कहते अम्मा की तबीयत खराब है, फोन आता बेटे मेरी हालत ज्यादा खराब है, बेटा 10,000 खाते में लगा के कहता अम्मा अच्छे डॉक्टर से दवा ले ले। और तुम्हें क्या पता है यार, मैं उन लोटों की बातें कर रहा हूँ कि जो 6-6 महीने नहीं 6-6 साल परदेश चले जाते हैं। भाई शब्बीर बरकाती हैं, घर से चलते हैं, पूछो माएँ रो के रुखसत करती हैं। भाई हमारे ये दिलबर भाई चलते हैं, मैं चलता हूँ, माँ की आंख में आंसू होते हैं, जबकि 3 दिन के लिए बेटा जा रहा है। कसम खुदा की माँ के दिल को कौन समझेगा। हमारे माँ बाप जानते हैं हम जहां जाते हैं लोग पलकों पे रखते हैं, जहां चाहते हैं इज्जतें देते हैं, मगर जब भी माँ से बात होती है सबसे पहला सवाल माँ का होता बेटे खाना मिला के नहीं मिला, पेट भरा के नहीं भरा। और यार वो कितना प्यार हमसे करते हैं कि उनके बेटे को दुनिया इज्जत दे रही है, लेकिन फिर भी फिक्र है तो बेटे की भूख की फिक्र है। पता तेरी तबीयत तो ठीक है, बेटे सोया के नहीं सोया है, तू कहीं थक गया होगा बेटे, कुछ लेके खा लेना बेटे। और यार माँ बाप कितनी फिक्र किया करते हैं। परदेश से बेटे बात करके कहता है, माँ कहती बेटे तबीयत खराब है, बेटे तबीयत खराब है, तो 10,000 लगा के कहता माँ अच्छे डॉक्टर से दवा ले ले। और तुझे गैरत नहीं आई 10-20 हजार खाते में लगाते हुए तूने माँ के लहजे को पहचाना नहीं, उसके दर्द को समझा नहीं। जब माँ तुझसे कह रही थी बेटे तबीयत बहुत खराब है, उसे पैसे की जरूरत नहीं थी, उसे अच्छे डॉक्टर की जरूरत नहीं थी, वो तो ये कहना चाहती थी बेटे बरसों हो गए हैं तुझे देखा नहीं है, महीने गुजर गए तू आया नहीं है, एक बार आ जा। हाँ जवान 10,000 ना दे बल्कि वो पैसे किराए पे लगा, माँ के कदमों में आ जा। खुदा की कसम 10,000 की दवा वो फायदा नहीं कर सकती जो बेटे की मुलाकात माँ बाप को फायदा दे सकती है। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं कि माँ से पूछ के आया हूं, तू माँ से पूछ के चला गया, उसके दिल को समझा तूने? कुछ भी नहीं समझा। वो किसी ने एक दिन सोशल मीडिया पे कमेंट किया था कि हम आधी जिंदगी गुजार देते हैं पैसे को कमाने में, फिर यही पैसा आधी जिंदगी बचाने में लगा देते हैं। ये है जिंदगी की हकीकत और ये सच्चाई है। मैं कहता हूं साकिब वक्त माँ बाप के कदमों में गुजारो,
वक्त इनके कदमों से लिपट के गुजारो। ये सिर्फ माँ बाप नहीं, तेरी जन्नत भी है, तेरी दोज़ख भी है। और मैं उन लोगों से कहता हूं जो माँ बाप को सता के 40-40 दिन के चिल्ले पे जाते हैं। घर में माँ तड़प रही है, वो बोरियां सिलेंडर ढो रिया, इससे बड़ा अल्लाह का आजाद क्या होगा। तबलीग पे जा रहे हैं, तबलीग ये तबलीग है। हुजूर की ज़माने की बात सुन ले। एक दीवाना हुजूर के पास आया, आके कहने लगा हुजूर सुना है जिससे आप राजी हो जाते हैं उससे खुदा राजी हो जाता है, जिससे आप राजी हो जाते हैं उससे खुदा राजी हो जाता है। मेरे हुजूर ने फरमाया बता किधर से आया है। कहने लगा हुजूर यमन से आया हूँ। मेरे आका फरमाते हैं बता तेरे माँ बाप हैं। कहने लगा जी हुजूर हैं। कहा किस हाल में छोड़ा है। कहने लगा हुजूर मैं इकलौता हूँ माँ बाप का, जब मैं आया था तो वो रो रहे थे, बस अब मैं चाहता हूं कुछ दिन आपकी खिदमत में रहूं, आपको राजी करूं ताकि खुदा राजी हो जाए। तो मुस्तफा फरमाते हैं जा वापस चला जा, जिन माँ बाप को रोता छोड़ के आया है उनके लबों पे हंसी दे दे, अगर वो मुस्कुराएंगे तो मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो। शर्म नहीं आती? माँ बीमार पड़ी है, तू चिल्ले खींच रहा है, तू तबलीग का ढोल बजाए फिर रहा है। उठा तारीख। एक सहाबी ने कहा हुजूर मैं जंग में जाना चाहता हूं। मेरे हुजूर ने फरमाया तेरे माँ बाप हैं? कहा हाँ। कहने लगे बूढ़े हैं, जवान के बूढ़े हैं? फरमाया जा उनकी खिदमत कर ले। कहा हुजूर मुझे शहादत का रुतबा? फरमाने लगे उनकी खिदमत में मौत आ गई तो अल्लाह शहादत का रुतबा अता फरमा देगा। तू किस तबलीग की बात करता है? अरे वहां तो सर भी बदले में नहीं कटाए जा सकते। हुजूर ने फरमाया माँ को राजी कर ले। अल्लाह अकबर, जा उनकी खिदमत कर जा करके। ये माँ बाप हैं, माँ बाप इन्हें समझो। जवानों इनके करीब हो, इनसे ऊंचे लहजे में बात ना किया करो। अगर तुम्हारी थोड़ी बहुत अच्छी तनख्वाह है ना तो इन्हें गुस्सा ना दिखाया करो, इनसे अकड़ के बात ना किया करो, मालिक ना बना करो, इनके नौकर ही बन के रहा करो। खुदा की कसम मैं मानता हूँ अगर मैं 10 लाख कमाता हूँ महीने के, शब्बीर भाई भी लाखों कमाते हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, 20-50 कमा, जितना भी कमा रहे हैं, मजा तो तब है जब कभी माँ के कदमों में बैठ के कहो ना माँ 10 रुपए दे मुझे जरूरत है। खुदा की कसम एटीएम लगाने में वो मजा नहीं जो माँ 10 रुपए निकाल के दे, मुस्कुरा के माथा चूमे ना, जो सुकून उन 10 रुपए में आता है वो 10,000 में भी नहीं आया करता है। तुम क्या जानो, लोग कहते मैं थक गया। खुदा की कसम हाँ बड़े बड़े नारे लगते हैं, इश्तिहार में देखो कौन सा लक़ब ऐसा जो हमारे नाम के साथ नहीं है, लेकिन कलेजा ठंडा नहीं होता। कलेजा ठंडा तभी होता है जब माँ अपनी औलाद को बेटा कह के पुकारा करती है। और यार नसीब वाले होते हैं जिन्हें बेटे कहने वाले मौजूद हैं। हाँ हुजूर फरमाते कि मुझे माँ का वो दिन आज भी याद है। सुनना हुजूर के गुफ्तगू का मफहूम बयान कर रहा हूं। हुजूर फरमाते आज भी मैं माँ का वो दिन नहीं भूला। हुजूर कौन सा? फरमाने लगे मैं छोटा था, 6 साल उम्र थी, माँ मेरा सर अपने बाजू पे रखती थी। कितने नसीबों वाली माँ थी आमीना। फरमाते हुजूर अपने बाजू पे मेरा सर रखती और अपने चेहरे पे अपना दुपट्टा डालती और फिर रोने लग जाती थी। कहती थी अल्लाह बाप का साया तो बेटे के पैदा होने से पहले ले लिया, या अल्लाह अगर मैं चली गई तो मेरे बेटे का देखने वाला कौन होगा। अल्लाह अकबर। हुजूर ये कह के रोने लग जाते थे। माँ के ये जुमले मेरे हुजूर को हमेशा रुलाया करते थे। और नसीब वाले हैं खुदा ने जिन्हें माँ बाप दिए हैं। खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। कभी तफसीली गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह फिर। हाँ अल्लाह चाहेगा जिंदगी रहेगी तो मुकम्मल गुफ्तगू इंशाअल्लाह करूंगा अदब के ताल्लुक से। लेकिन पूरी गुफ्तगू का माहसल मर जाना, हुजूर का मिलाद मनाना मत छोड़ना। समझ नहीं मेरी बात? मर जाना, हुजूर का मिलाद मनाना मत छोड़ना। हाँ दूसरी बात, जो मिलाद का पैगाम है वो कभी अपनी जिंदगी से जुदा मत करना। मिलाद वाले ने माँ का एहतराम सिखाया, पूरी जिंदगी करना है। बाप की इज्जत सिखाई है, पूरी जिंदगी करनी है। बहन बेटियों को प्यार देना है, पूरी जिंदगी करना है। और बेटियों को पैगाम दे देना, हुजूर ने तुम्हारी इज्जत बचाई है, तुम्हें मुस्तफ़ा के दीन पे अपनी जान लड़ा देनी है। हाँ क़यामत के दिन हुजूर सजदे भी मुंह पे मार देंगे, नमाजें भी मार देंगे जिनकी बेटियों ने उनकी शरीयत को बदनाम कराया। खुदारा घर जाओ ना तो बेटियों को समझाना। हाँ हम तालीम के मुखालिफ नहीं है, हम अय्याशियों के मुखालिफ हैं, बदमाशियों के मुखालिफ हैं।
गलत उठते कदमों के मुखालिफ हैं। पढ़ाइए अपनी बेटियों को, हम भी चाहते हैं तुम्हारी बेटियां MBBS बने, लेकिन हिफाजत के दायरे में, हिफाजत के दायरे में आप बच्चियों को तालीम दिलाइए, लेकिन शरीयत की हद में रख करके। जितने भी अक्लमंद बने हैं ना, जिन्होंने शरीयत के मुकाबले में अपनी अक्लें दोहराई हैं, हमने उन्हें रुसवा होते देखा है, जलील होते देखा है। जानते हो, कोई भी नबी हो, जिस नबी को भी जिस दौर में पैदा किया गया, उस दौर में सारी अक्लों के मुकाबले में सबसे ज्यादा अक्ल उस दौर के नबी को दी गई है। और फिर मेरा नबी तो सैयदुल अंबिया है, सारे नबियों का सरदार है। मुझे बता, खुदा ने मेरे महबूब को कितनी अक्ल अता फरमाई होगी। पूरे जमाने की अक्ल एक पल्ले में रखो, मदीने वाले की अक्ल दूसरे पल्ले में रख दो। खुदा की कसम, अव्वलीन से आखिरीन तक सबकी अक्लें मिलाकर के मुस्तफ़ा की अक्ल की बराबर नहीं हो सकती। तुम नहीं देखते कि आज साइंस कहती हमने तरक्की की है, हम चांद पे पहुंच गए, हम आसमान पे पहुंच गए। मैं कहता हूं ये तुम्हारी तरक्की है, तुम चांद पे पहुंचे हो तो एक तारा तोड़ के दिखा दो, ये तुम्हारी रसाई है। कि तारा नहीं तोड़ सकते, वो नबी की रसाई थी कि चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दिया। साइंस की ज्यादा या मुस्तफा की ज्यादा है? जब मुस्तफा की ज्यादा है तो तब फरमा बरदारी हुजूर की होगी। बोलो इंशाअल्लाह। जो गैरत वाले वो तो बोल ही जाएं, बेगैरतों की अपनी मर्जी है। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब, हमने आपको सारे